सुबह की धूप तो हर रोज निकलती है, पर तुम्हारे चेहरे पर बिखरी ये नए सवेरे की बूंदें मेरे दिल को और भी रोशन कर देती हैं। सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली यश भैया ने ना आपको चेंडे सर को कुछ बोलते हुए सुन लिया था, इसलिए उन्हें बहुत बुरा लगा और वो ऑफिस से चले गए। आप प्लीज आगे से ध्यान रखिएगा। मैं चेंडे सिर्फ ये कह रहा था कि यश का दिमाग बिल्कुल बच्चे जैसा है, उसका और मेरा के रिश्ते की बात। मैं जानती हूँ, मुझे पता है आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर आप भी देखिए ना, यश भैया को उतनी समझ नहीं है। मैं तो उसे समझा ही रहा था। टेंशन मुझे इस बात का है कि माँ भी इस रिश्ते के बारे में सोच रही है और तुम भी उन्हीं का साथ दे रही थी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली माँ को खुद आपसे इस बारे में बात करनी थी, पर आपने तो बात करने से ही मना कर दिया। सच बताऊं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको एक बार उनकी बात तो सुननी चाहिए ना। माँ इमोशनल होकर सोच रही है और सिर्फ यश का सोच रही है। मीरा का भी तो सोचो, वो क्यों हाँ कहेगी इसके लिए। सच्ची में मुझे भी यश भैया की बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं उनके दिमाग में ये सब कुछ क्यों बैठ गया है। तो मैं हेल्प कर दूं? अनु भी तो तुम्हारी हेल्प करती है ना, तो मैं नहीं कर सकती? मैं भी तो तुम्हारी केयर करती हूँ ना। ओके, डन। सुनो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? सीक्रेट? मीरा है ना, वो भी तुमसे शादी करना चाहती है। सच्ची? यस, तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? पर उसकी एक कंडीशन है। क्या क्या? वो चाहती है कि तुम ना बिल्कुल आर्या ब्रोनलॉ की तरह बन जाओ। मतलब बिल्कुल उनकी तरह परफेक्टली चलना, उनकी तरह परफेक्टली बोलना, परफेक्टली ऐसा वेल ड्रेस्ड होना पड़ेगा जैसे वो होते हैं। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो वो तुमसे शादी कर लेगी। हाँ। मतलब अगर मैं आर्य भाई जैसा बन जाऊं तो मीरा मैम मुझसे शादी कर लेंगी? यस। ओके, ठीक। मैं आज से आर्य भाई जैसा बन जाऊंगा। गुड। अब आएगा मजा। मीरा मैम, यहाँ बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। वो पुष्पा हमारी सोच से कई गुना ज्यादा चालाक निकली। वो इलेक्शन से पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। वो कह रही है इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी, ऐसे तो मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने जो आपको काम दिया है उसे कैसे कंप्लीट करना है, दैट इज योर वर्क नॉट माइन। बस इतना याद रखना कि मेरे एक फोन कॉल से आप पार्टी से निकाले जा सकते हो। मीरा मैम, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं तो सब संभाल लूंगा। क्या चल रहा है वहाँ पे? यश से बात हुई क्या? अब हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसा नहीं है, बस अच्छी नीयत है और उसी के सहारे हमें ये चुनाव जीतना है। तो चिंता मत कर पुष्पा, हमने सारी तैयारी कर ली है। पुष्पा भाभी, ये देखिए, मैं आपके लिए अपने घर से स्पीकर और माइक लेकर के आया हूँ। ये लीजिए, अब आप इस पे बोलिए और अपनी बात लोगों तक पहुंचाइए। और मैं ना ये चादर लेके आई हूँ, इस पे ना तुम्हारा नाम लिखवा के और चांदनी चौक के बीचों बीच में टांग देंगे और लिख देंगे वोट फॉर पुष्पा। अरे वाह! हाँ पुष्पा रानी,
मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वहाँ के कर्मचारी लोग यहीं आसपास में रहते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में बात कर ली उनसे। और पुष्पा, एक काम करते हैं, मैं और भोली मिलके ना तेरा सोशल मीडिया अकाउंट बना देते हैं। उस पे तू अपने भाषण, अपने विचार, अपने वादे खुल के बोल और उस पे डाल, और हम ना सब मिलके शेयर करेंगे। देखना दिन दुगना प्रचार हो जाएगा तेरा। अरे वाह। तो डर मत पुष्पा, तू अकेले नहीं लड़ रही, हम सब तेरे साथ लड़ रहे हैं। देखना जान लगा देंगे। हाँ, हम सब जान लगा देंगे। हाँ। आप सब मेरे साथ है ना, तो मुझे डरने की कोई बात ही नहीं है। अब मुझे पूरा यकीन है कि हम उस पार्षद को हरा देंगे और इस मोहल्ले की तरक्की की नींव रख सकते हैं। भाइयों और बहनों, आप सबसे एक प्रार्थना है, इस सब बात की खबर अनु तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वो सुन लेगी, परेशान हो जाएगी और सीधी यहाँ चली आएगी। तो आर्या जी और अनु को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, प्लीज। माँ, अनु, ये क्या? देखो मैंने आर्य भैया जैसा कपड़े पहने और ये स्पेक्स भी उन जैसी। क्या बात है? और तुम जाओ, ऑफिस जाओ और अच्छे से काम करो, ओके? क्या चल रहा है? यश भैया आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे। भैया, अगर मैं आप जैसा बन जाऊंगा तो मीरा मैम मुझसे शादी कर लेंगी? किसने कहा तुमसे ऐसा? वो मानसी ने कहा है, मीरा मैम ने कहा है कि अगर मैं आर्य भैया जैसा बन जाऊंगा तो मीरा मैम ना मुझसे शादी कर लेंगी। मानसी क्या बोल रही है? यश बोल रहा है कि तुमने उससे कहा है कि मीरा ने तुमसे कहा कि अगर ये मेरी तरफ बिहेव करेगा तो वो इससे शादी कर लेगी। क्या बकवास है? आई एम श्योर मीरा से कुछ कह नहीं सकती। तुमने झूठ क्यों बोला इससे? क्यों कहा तुमने ये झूठ उससे? क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि एक झूठ से यश के अंदर इतनी सारे चेंजेस आए। लुक एट हिम, कितना खुश है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए रेडी हो गया है। आप खुद ही सोचिए ना, जब सच में अगर मीरा यश से शादी करने के लिए रेडी हो जाए तो यश विल बी टोटली डिफरेंट पर्सन। यश मीरा से प्यार करता है ब्रो इन लॉ। हम फैमिली हैं, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हमें इसकी इस फीलिंग्स को सीरियसली लेना चाहिए ना।